औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ इजहार है और मैं पुलिस एंड सर्विसेज हॉस्पिटल पेशावर में एज अ मेडिकल स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, हमारा आज का सवाल जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन मरीजों की तरफ से पूछा गया है, उन आदात और बीमारियों के बारे में आगाही दीजिएगा जो दिल के आर्जे में मुब्तला करती हैं। कौन से ऐसे इक़दाम किए जाएँ जिनकी अपनाकर ज़्यादा उम्र तक दिल को सेहतमंद रखा जा सकता है? असल में दिल के हवाले से अगर बात की जाए तो ये तकरीबन सब लोगों को पता है कि दिल की जो बीमारियाँ आजकल बहुत ज़्यादा आम हुई हैं, उनमें सबसे बड़ा मसला जो है वो आजकल हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल में अगर बंदा ज़िंदगी गुजारता है, उसकी एक्टिविटी नहीं होती, उसमें मोटापा आता है। और दूसरी बात यह है कि इस लाइफस्टाइल का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि बंदा एक्सरसाइज ना करे। इसका मतलब ये है सेडेंटरी लाइफस्टाइल का कि आपकी जो डाइटरी हैबिट्स हैं, आपकी जो स्लीपिंग हैबिट्स हैं, आपकी जो रोज़मर्रा की एक्टिविटी है, वो किस हद तक मेडिकल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है या हिफ्ज़ान सेहत के जो उसूल हैं उनसे मुतालिक वो दुरुस्त है। अगर मैं बात करूं तो आजकल हमारे लोगों में एक्सरसाइज की कमी का रुझान है। आजकल जो है तो फैटी डाइट्स का ज़्यादा रुझान है, फास्ट फूड्स हैं उनका ज़्यादा रुझान है। एक्सरसाइज के लिए लोगों के पास टाइम नहीं होता, स्लीप जो है वो नॉर्मल नहीं लोगों की। तो अगर इस तरह की रूटीन होती है कि जिसमें ना आपकी नींद पूरी है, ना आपकी खुराक ठीक है, ना आपकी एक्सरसाइज ठीक है, और इस वजह से जो है तो मोटापा मुसलसल बढ़ता रहता है। मोटापे के बढ़ने के साथ साथ जो है तो फिर शुगर और ब्लड प्रेशर और इस तरह के मसाइल के का बंदा शिकार हो जाता है। और इनके बाद जो है तो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारी जो कि ना सिर्फ दिल के साथ रिलेटेड हैं बल्कि गुर्दों के साथ रिलेटेड हैं, इसके अलावा जो है और हड्डियों के साथ, जोड़ों के साथ, कमर के दर्द के जो मसाइल हैं, सो इसी तरह सेडेंटरी लाइफस्टाइल और हमारा जो आजकल ज़िंदगी गुजारने का तौर तरीका है उससे रिलेटेड है। सबसे पहले बुनियादी चीज़ जो है वो ये है कि आप जो ग़िज़ा ले रहे हैं उसको आप पहले एनालाइज़ करें कि वो आपकी सेहत के लिए, जो आपकी एक्टिविटी है, जो आपकी एज है, जो आपको बीमारियां हैं खुदा न खास्ता, उसके हवाले से वो कैसी है। सपोज़ अगर किसी बंदे को शुगर या ब्लड प्रेशर का आर्ज़ा है तो अपने नमक का और खाने में जो है तो मीठे वगैरह का ख्याल रखना। और जनरली भी अगर हम अपने खानों में जो मुरगन चीज़ें हैं, जो डीप फ्राइड चीज़ें हैं, जो इस तरह की चीज़ें हैं जिनमें फ़ैट्स ज़्यादा हों, अगर उनका इस्तेमाल कम कर दें और इसके साथ साथ जो है तो हम एक बैलेंस डाइट लें जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स और ये सारी चीज़ें शामिल हों, तो इसके साथ जो है हमारी सेहत बहुत अच्छी रहती है। अब इन ग़िज़ाओं में जिनको बैलेंस डाइट कहा जाता है, उनमें अगर मैं तज़किरा करूं तो आपकी डाइट में फल हों, सब्जियां हों, जिस तरह पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं, वाइट मीट उसका इस्तेमाल ज़्यादा हो, रेड मीट का इस्तेमाल ये नहीं कि आप बिल्कुल नहीं कर सकते, उसका इस्तेमाल भी एतदाल के साथ और मुनासिब मिकदार में करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी फूड हैबिट जो होती है वो एक ही डायमेंशन पे होती है। मतलब कुछ लोग अगर गोश्त खो रहे हैं तो वो सिर्फ मुसलसल गोश्त का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं तो सब्जियों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग जो है फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो आपकी डाइट में इन सारी चीज़ों का होना ज़रूरी है कि जो प्लांट सोर्स प्रोटीन्स हैं, जो प्लांट सोर्स से हमें मिनरल्स, वाइटामिन्स, इसके अलावा वाइटामिन सी, इसके अलावा जो है तो फॉलिक एसिड वगैरह जो चीज़ें हमें फ्रेश वेजिटेबल्स से मिलती हैं, फ्रूट से मिलती है, तो हम उनका भी इस्तेमाल करें। और इसी तरह जो है तो हम वाइट मीट और रेड मीट जो है, गोश्त, पोल्ट्री वगैरह, चिकन के जो प्रोडक्ट्स हैं, उसके अलावा दूध, दही, मक्खन वगैरह का एतदाल के साथ अगर हम इस्तेमाल करें तो ये जो है ये हैबिट्स। और इसके साथ साथ मैं मुसलसल ज़ोर देता चला रहा हूँ कि एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक्टिव रहें। तो अगर ये लाइफस्टाइल हो तो इसमें दिल की बीमारियाँ और इस तरह की मुख्तलिफ और किस्म की बीमारियाँ जो हैं उनके होने का एहतमाल जो है वो कम से कम हो जाता है। जिन लोगों की डेस्क जॉब है और इस तरह की जॉब है कि 9 to 5 है, वो अपने जो मील्स हैं और एक्सरसाइज है उनके टाइमिंग का ख्याल रखें। आप नाश्ता करें तो ऐसे नाश्ता करके जाएं जिसमें आपको रिच एनर्जी मिलती हो। आप फिर दोपहर के वक्त या इस तरह के टाइम में जो है तो कोई ऐसा लाइट सा खाना लें जो आपके हाजमे के लिए भी बेहतर हो और उसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा ना हो, जिस तरह फल सब्जियां वगैरह हो गई, फ्रूट चाट वगैरह या इसी तरह चाट वगैरह, उसका अगर इस्तेमाल किया जाए। और शाम के वक्त फिर आप अगर डिनर करते हैं तो बेशक उसमें प्रोटीन्स, चिकन, मछली, ये सारी चीज़ें अगर शामिल हों, तो उसके बाद अगर आप थोड़ा सा एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालते हैं तो आपकी जो डेस्क जॉब है या आपकी जो हेक्टिक जॉब है जिसमें आप तकरीबन 10-12 घंटे एक टेबल और एक चेयर पे गुजारते हैं और आपको ये एहतमाल रहता है कि मुझे खुदा न खास्ता शुगर, ब्लड प्रेशर या इस तरह की दिल की कोई बीमारियां ना हो, तो इससे बचने के लिए आपको अपने माइंड की रिलैक्सेशन, अपनी बॉडी की रिलैक्सेशन और
ایکسرسائز اور خصوصاً اپنے خوراک پہ توجہ دینی ہے۔ میڈیکل سائنس سے پروون شدہ یہ ایک بات ہے کہ جو دل کے عارضے ہیں، جو اس طرح کے مسائل ہیں، بلڈ پریشر کرو، ان کا ڈائریکٹلی لنک ہے آپ کا سٹریس لیول۔ اب سٹریس لیول جب بڑھتا ہے تو آپ کا ایڈرینلین رش ہوتا ہے، آپ کے ہارمونز جو ہوتے ہیں وہ پیک پہ ہوتے ہیں، ان کی ایکسکریشن، اور یہی ایڈرینلین جو ہے تو آپ کی باڈی میں جو آپ کے بلڈ ویسلز ہیں، جو آپ کے دل کے بلڈ ویسلز ہیں، جو آپ کی دماغ کی شریانیں ہیں، ان کو کنسٹرکٹ کر کے رکھتا ہے، آپ کا بلڈ پریشر بڑھائے رکھتا ہے۔ اور یہی بلڈ پریشر اگر مسلسل طور پہ بڑھا ہوا ہو تو اس سے جو دل کی چھوٹی شریانیں ہیں، جو دماغ کی شریانیں ہیں، جو گردے کی شریانیں ہیں، ان پہ اثر پڑتا ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے تو دل کی جو شریانیں ہیں ان میں بلڈ پریشر کے جو آثار ہیں وہ نمودار ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے دل کی دھڑکن مسلسل تیز رہتی ہے، اور دل کی دھڑکن جب تیز رہتی ہو تو اس وجہ سے آپ کے دل کے جو مسلز ہیں ان کو آکسیجن سپلائی زیادہ چاہیے ہوتی ہے، ان کو بلڈ سپلائی زیادہ چاہیے ہوتی ہے، اور وہ اس طرح مل نہیں رہی ہوتی۔ دل کے جو مسلز ہیں ان کو آکسیجن اس طرح کی اس مقدار میں مل نہیں رہی ہوتی، اس وجہ سے جو ہے تو مختلف قسم کے جو پرابلمز ہوتے ہیں، جس طرح کہ انجائنا ہو گیا، جس طرح کہ آپ کا لیک آف ایک یہ سمجھ لیں کہ اسٹیمنا، کہ آپ کا اسٹیمنا نہیں رہتا، آپ 2 قدم چلتے ہیں سانس پھول جاتا ہے، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سانس پھول جاتا ہے۔ سو یہ چیزیں جو ہیں سٹریس لیول جو ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے جو آپ کو دل کے اور مختلف قسم کے اور اعضاء کی بیماریاں ہوتی ہیں اس کے ساتھ ڈیفینیٹلی اس کا تعلق ہے۔ تو آپ کو اپنا سٹریس لیول جو ہے وہ کنٹرول رکھنا ہے۔ وہ کیسے کنٹرول رکھنا ہے؟ کہ آپ کی نیند پوری ہو، آپ کے فلوئڈ انٹیک آپ کا اچھا ہو، پانی کی مقدار آپ کی باڈی میں پوری ہو، آپ آرام کریں۔ آپ اگر آفس میں ہوں تو اس دوران میں اپنے لیے تقریباً 30-35 منٹ نکال کے تھوڑی دیر کے لیے آپ کہیں پہ ریلیکس ہو جائیں، کہیں پہ تھوڑا سا لیٹ لیں۔ نیپ جو ہے یعنی کیلولا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اس کے بعد جو ہے تو آپ فریش ہو جاتے ہیں، اپنے کام میں دوبارہ سے مگن ہو جاتے ہیں۔ سو کام کے دوران جو چھوٹی چھوٹی بریکس ہوتی ہیں، کبھی ٹی بریک، کبھی جو وہ اس طرح وہ ضرور انجوائے کرنی چاہیے، ضرور لینی چاہیے۔ اور کام کاج کے جو ایریاز ہوتے ہیں وہاں پر بھی اپنے کلیگز کے ساتھ، اپنے فرینڈز کے ساتھ آپ بے شک تھوڑی دیر کے لیے کام کاج بھلا کے اور کسی اور ٹاپک پہ بات کر کے، کسی اور اس پہ آپ گپ شپ لگا کے اپنا ٹائم جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ کیتارسز ہو جاتی ہے، آپ کا برین جو ہے وہ فریش ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے جو ہے تو آپ سٹریس ریلیٹڈ جو بیماریاں ہوتی ہیں اس سے محفوظ رہتے ہیں۔